रिमशा फातिमा और आज मैं आई हूँ 21mm शो पर। मैं आज हूँ यहाँ पर गेस्ट और मैं बुलाने वाली हूँ एक ऐसे होस्ट को जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। तो अब हम उनका वेलकम करेंगे, यूनुस खान। तालिया। ये आप कपड़े नहीं पहन कर आए? ये कपड़े पहने हुए तो हैं? आप पूछे किसके कपड़े पहने हुए हैं? किसके कपड़े पहने? फिजा अली के। उन्होंने अपने शो में अपने हस्बैंड के कपड़े पहन लिए ताकि वो अपने मोहब्बत का इजहार कर सकें और मैं फिजा अली से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं उनके कपड़े पहन कर आ गया। तो आप उनके कपड़े क्यों पहन के आए? शी इज अ प्रिंसेस एज वेल। उनके कपड़े तो उनके हस्बैंड ने पहनने थे ना, आपने क्यों पहन लिए? देखिए मैं तो मोहब्बत करता हूँ, उन्होंने हस्बैंड का नहीं बोला था, उन्होंने मोहब्बत का बोला था। बैम बैम बूम बूम बैम बैम। ऐसे मैं गेस्ट नहीं आऊंगी आपके शो में। क्या तमीज से कपड़े पहन कर आए? मतलब लोग क्या सोचेंगे कैसे शो में गेस्ट आई हुई है। दिस इज स्टाइल, दिस इज फैशन। नहीं। जब फिजा अली पहन सकती है मैं नहीं पहन सकता रिमशा। नाउ शट अप, लेट मी स्टार्ट द शो। बूम बूम बैम बैम, वेलकम टू 21mm। पानी का आज हमारे स्टूडियो में चेंज कर कर आ रहे हैं कपड़े या नहीं? ये क्या कर रहे हो? हाँ जो है मैं शो नहीं करूंगी, समझ गए आप? यार आपने बात कर दी है। ये लो, ये फूड पकड़ो, आपके लिए लाया था मैं। लाओ यार मेरी जैकेट लाओ, तुमने बात कर दी गलत। पानी फेंका आपने मेरे मुंह पे, याद रखना। बिल्कुल फेंका है। मैं आपके मुंह पे फेंकूंगा। हम महंगे लोग हैं, अमीर आप इतना गरीब नहीं है। लाओ उमर, आप चेंज कर कर आए खोल दो। आप चेंज कर कर आए तो हम शो कर रहे पेन हैं। तो खोल दो। होगा, ये लो फाड़ दिया मैंने। मतलब ठीक है, फिजा अली कपड़े पहन कर आई थी अपने हस्बैंड के, तो आप क्यों इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हैं? आप क्यों उनके कपड़े पहन कर आ गए? I love फिजा अली, you jealous औरत। I'm not jealous, okay? You are jealous। क्यों मैं इस शो में आ गई? मैं जा आज रही हूँ, स्टूडियो आप में- खुद अकेले शो कर ले। मेरा आज स्टूडियो में अगर तुम मेरी लाश से गुजर के जाओगी रिमशा, आप मर जाएं मेरी तो बहुत लाश अच्छा से होगा। गुजर के जाओगी। ओए, शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई? रिश्तेदारों, सबसे पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं रिमशा। जल्दी से बताओ आपके जूते कितने के हैं? यार ये शूज मैंने ज्यादा महंगे नहीं है, से लिए थे। गाली ही देना। हेलो, एक्सक्यूज मी, इट्स अ ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड। अच्छा बोझ। हाँ फिर ये मैंने कोई 7000 के लिए। 7000 की? गरीब ब्रांड है, छोटा ब्रांड है जी। और ये ड्रेस मैंने जो है स्पेशली इम्पोर्टेड करवाया था, मतलब बाहर से मंगवाया, दुबई से। इसकी कॉस्ट ज्यादा है। कितने की है? आप गेस करें वैसे कितनी होगी? आपने मंगवाया को तो 1500 2000। आपका दुबई तो लुंडा ही है ना। आपका होगा, वो मेरा नहीं है। ये मैंने 1.5 लाख का मंगवाया था। 1.5 लाख का? जी। शक्ल 150 की, ड्रेस 1.5 लाख का। Have a seat, welcome to the show। आइए बैठे। Welcome to 21mm। थैंक यू। अस्सलाम, आई लव यू कुम। कैसी हैं आप? ये कैसा सलाम होता है? क्या हो गया? आपने जो पानी फेंका ना उसके बाद तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। अच्छी बात है ना, आप अब फिजा अली के कपड़े पहन लिए, अब नहीं सुनाई देना चाहिए, वरना फिर और जो है वो नई नई चीजें अगर मैं आपके कपड़े पहन लूं तो मुझे दिखाई भी नहीं देगा कुछ। अब जी बिल्कुल, आप अंधे हो जाएंगे। लंगड़ा लूला तो नहीं होगा? कैन आई फील माई क्लोथ्स? वो भी हो सकते हैं आप। अच्छा तो इसलिए जवाब नहीं- दीजिए सलाम का यार, आप बदतमीज लड़की। अभी आप पे पानी फेंका था, आप क्या चाह रहे हैं कुछ भी पड़ जाए आपके मुंह? मैं चाह रहा हूं एक दफा आप अपने आप को उठा के मेरी तरफ फेंक दें। हमने सुना है कि घर में आपको बचपन से बोलते रहे हैं कि आप कचरा, आपको कचरे से उठाया। ये बात सही है? आपके भाई नहीं, बोलते थे आपको? ऐसा कुछ नहीं है। आपके भाई को कचरे से उठाया? नहीं, भाई को भी नहीं उठाया ना मुझे। आप दोनों ने मिलकर कचरा उठाया। रिमशा फातिमा, पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हु आर यू? आई एम एक्ट्रेस। लगती तो नहीं आप मॉडल लगती है, नमूना नमूना। नहीं, मॉडलिंग की है बट इतनी ज्यादा नहीं की मैंने। किसी ने काम नहीं दिया। एक्टिंग ही। हाइट छोटी ना आपकी, 4 फुटिया आपकी हाइट है। कितनी हाइट है आपकी? 5'3". 5'3", छोटी हुई ना, छोटी हुई। जी नहीं, एवरेज हाइट होती है 5'3". एवरेज हाइट 5'5" होती है। क्या हो गया आपको? हमारे पास एक पूरे स्टूडियो में एक और प्यारी height। लड़की मौजूद है। कितनी हाइट है आपकी? 5 फुटिया। ये सारी औरतें आज छोटी क्यों हो रही हैं? 5'4", 5'3" एक अच्छी नॉर्मल आइडियल हाइट होती है। लड़का चाहिए आपको 6 फुटिया। हाँ, खुद की हाइट 5'3". तो जो चीज आपके अंदर नहीं होती वो आप चाहते हैं ना सामने वाले आपके पार्टनर तो में हो। इस तरीके से तो आप सोच रहे हैं अगला वाला अमीर भी हो। अमीर गरीब जो भी हो, वो बंदा मरता है तो कफन, उसका क्या कफन में जेब होती है? नहीं जेब तो नहीं होती। जाना आपने खाली हाथ है तो अमीर होने का तब वो तो क्यों आपको? जिंदगी में आप आए तो कुछ करके तो जाएं। अगर गरीब पैदा हुए तो गरीब ही मरेंगे, अमीर तो एटलीस्ट मरेंगे। कैसे होते हैं अमीर? लड़कियां कैसे होती है अमीर आज के जमाने में, बताइए। आज के जमाने में अमीर कैसे? कोई अच्छा अमीर लड़का फंसा के।
तो वो वाला जो भी किसी खातून ने इंटरव्यू भी दिया कि शुगर डैडी रख लो, आपके कितने डैडी हैं? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, मैं कोई शुगर डैडी। अच्छा, वो कह रही वो अच्छी फैमिली से नहीं है जो खातून ने बोला भी। सबका अपनी पर्सनल बात आप बोल रही है ना कि जो ऐसी बात करता है वो अच्छी फैमिली से नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बात तो आपका मतलब यही हुआ रिमिशा जी। आप मैनिपुलेट करके जो है वो मत बताएं। मत बताएं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, सवाल का जवाब दें। आप इधर घुमा रही हो, उधर घुमा रही आपने हैं। पूछा अमीर कैसे होते हैं? अमीर मैंने पूछा शुगर डैडी का। रख के अमीर नहीं होते। आपने बोला हाँ, ऐसे भी होते मैं हैं, अच्छी घर लेकिन से हूं। मेहनत करके काम करके पैसे कमा के अमीर होते हैं। कितने टाइम से आप मेहनत कर रही हैं? 4 साल हो गए। कितना अमीर हो गई बताएं? इतने तो अमीर नहीं हुई, इतना हो कि अपने एक्सपेंस बेयर कर लेते। कितना एक्सपेंस आपका मंथली बताएं? क्यों आपने देना है? बड़े मैं रख लेता हूँ, आपकी आपका अलग से कोटा रख देता हूँ। नहीं, आप नहीं दे सकते। क्यों, आपको और अमीर चाहिए? Oh my God, I want to be the daddy। नहीं नहीं, ये बात बताइए, हमारे कंटेंट वाले ने हमें बताया कि कोई टेलीफिल्म थी, उसमें आपको हीरोइन लिया, उसके बाद अगले दिन आपको एक दिन शूट भी कराया, उसके बाद कटा दिया अगले दिन। हाँ बिल्कुल। पैसे भी नहीं दिए उसके? पैसे मैंने खुद ही नहीं लिए, मेरा इतना दिल दुखा कि मैंने पैसे ही नहीं लिए। कितने पैसों में बात हुई थी आपकी? अब तो मुझे याद नहीं है, काफी 600-700 रुपए वो आपको पर डे यहाँ से मिलते होंगे, मुझे नहीं मिलते। तो कितना पर डे? ये तो आप ज्यादा बता रही है, मेरी मंथली सैलरी है यहाँ की $600-700। नहीं, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ ना। ऐसा हुआ कि मेरे पास एक टेलीफिल्म आई, ईद की थी आई गेस वो टेलीफिल्म। उसमें अच्छे को एक्टर्स थे काफ़ी, और वो जो टेलीफिल्म थी वो पाकिस्तान में चलनी थी, बाहर चलनी थी? नहीं, पाकिस्तान की। इंग्लिश तो नहीं थी? नहीं नहीं, वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं चलनी थी? यूट्यूब जी नहीं, टीवी की थी। अच्छा, टीवी की थी। हाँ, तो उस पे जो है ना मुझे कास्ट किया। एक दिन की मैंने पूरी शूट की। ठीक है। और फिर उसके बाद ना, उसके एक दिन बाद मेरी दोबारा शूट होनी थी, मतलब एक दिन का गैप था। हाँ, गैप था। तो उसके बाद रात में जो है ना, मैं अच्छा अपने ड्रेसेस जो है ना वहाँ छोड़कर ही आई थी, अपना बैग ना, कि मुझे एक दिन बाद दोबारा। लंबी कर रही हो, जल्दी बताओ। ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, जल्दी बताओ। मैंने जो है वो अपने ड्रेसेस वगैरह भी छोड़ दिया। उसके बाद ड्रेसेस भी छोड़ दिए? नहीं, ड्रेसेस वहाँ बाद में ले लिए थे। मैं गई तो उसके बाद मुझे रात में कॉल आती है कि हमने ना वो आर्टिस्ट चेंज कर दिए, चैनल ने मना कर दिया है कि आप गरीब हैं इसलिए हमें कोई दूसरी जो है ना वो आर्टिस्ट चाहिए जिसका ज़्यादा नाम हो और फेम। आप मतलब नाम भी नहीं बनाया 4 साल में? उस टाइम मैं नई आई थी। तो अभी कौन सा नाम बन गया आपका? कटरीना क्या है? यार मैं शो छोड़ के चली जाऊँ। शो से तो हम धक्के मार के निकालेंगे, रुक जाओ अभी, तुम वेट करो। आई ड्रीम वालों ने, आई ड्रीम प्रोडक्शन जो है बहुत फेमस प्रोडक्शन, से क्या मसला है आपका? नहीं, मेरा तो कोई मसला नहीं है आई ड्रीम प्रोडक्शन। आप बोलती है कि मैं उनके साथ काम ही नहीं करती हूँ, क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काम किया है ड्रीम के साथ, बस कुछ बजट का इशू था कि वो पुराने ही बजट पे। पुराना बजट क्या मतलब? मतलब जिस बजट पे मैंने पहले काम किया था वो उसी बजट पे दोबारा। कितना टाइम पहले आपने उसी बजट में काम किया था? जब मैं न्यू आई थी, आपको पता है जब न्यू आते हैं तो आपका बजट क्या होता है? ज्यादा 6000-7000, इससे ज्यादा ये मिलता है पाकिस्तान में? जी बड़ी बात है। फिर आपको नहीं मिला ना? एक्चुअली मैंने किया ही नहीं ना, मैं डायरेक्ट फिल्में की इंग्लिश वाली, उसमें सिर्फ म्यूट फिल्में होती हैं, उसमें सिर्फ 2 बातें थी, यस नो, दैट्स इट। हाँ, बस इसलिए स्टॉप डोंट, बस दैट्स इट। उस फिल्म में अगर आपने एक्टिंग करनी है डॉलर्स में पेमेंट होगी। नहीं, मुझे नहीं करनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड? ये 6000 में फिर मरो इधर उधर। हाँ जी नहीं, ये मैं तो आई ड्रीम वाले आज से 4-5 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो आई ड्रीम वाले कह रहे हैं कि 6-7 में काम करो। नहीं, उन्होंने कहा हम आपको पहले ही अपने आपके पहले बजट पे ही जो है ना वो कास्ट करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप खुद बताएं कितनी महंगाई हो गई है। पेट्रोल 450 हो गया, महंगा हो गया। और आर्टिस्ट के भी जो है वो बजट इंक्रीज होता है, जब वो काम अच्छा करता रहता है तो उसका बजट इंक्रीज होता है। तो काम भी तो अच्छा नहीं कर रही ना? नहीं, मैंने अच्छा काम किया है। आपको एक डायरेक्टर ने ऑफर कराई, आपको कॉफी शॉप में बुलाया, बोला मेरे साथ सेटिंग कर लो, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। क्या इस बात में कितनी सजा? जल्दी से बताएं। ये खबर आपको कहां से? हमारा प्रोड्यूसर, टर्की प्रोड्यूसर अरकाम भाई, उन्होंने आपकी पूरी रिसर्च की है, सारे आपके अफेयर्स का पता है, सारे आपके सीन्स का पता है। चले बताइए कौन था वो डायरेक्टर, क्या बात हुई थी, किस कॉफी शॉप में बैठी थी आप? यार डायरेक्टर नाम तो नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन अच्छे बड़े डायरेक्टर थे और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं आपको काम करवाऊंगा और अच्छा काम करवाऊंगा अच्छे चैनल्स पे। बस उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो मैं पूरी नहीं कर सकती थी। जैसे क्या उन्होंने बोला आपको कि यार मेरे साथ शादी कर लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला मेरे साथ कर लें लेकिन शादी ना करें? अब बदतमीजी ना करें, मेरे साथ अफेयर कर लें, शादी ना करें, आप क्या सोच रही हैं? दोस्ती की बात। आप क्या इस फील्ड में अभी आए हैं, अभी पैदा हुए? कल ही अमेरिका से लैंड हुआ हूँ, वाया लाहौर। अमेरिका से लैंड हो गया, आज शो आपने स्टार्ट कर दिया। नहीं, मैं तो छुट्टियां लेके गया था। छुट्टियां मेरा डोनाल्ड ट्रम्प से फड्डा है थोड़ा सा, वो मैं समझाने गया था, बेटा खत्म करो, हमारे यहाँ मसला हो रहा है पेट्रोल का। हाँ, जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रम्प आपको अपनी कंट्री में एंटर तो होने नहीं दे रहा होगा। आई एम अ यूएस सिटीजन। आप गरीब समझ रही है, आप बांग्लादेश की सिटीजन हो सकती है, हम यूएस की सिटीजन नहीं हो सकती। मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। पाकिस्तान के कितने सूबे? 4। 4, अच्छा।
5वें को भूल गई। 5 फाटा क्या है? नहीं कोई नहीं, स्टिल अभी तक 4 ही हैं। 4 ऑफिशियल 5 है। 4 ही हैं। अच्छा चले, फाटा क्या है? फाटा क्या है मुझे नहीं पता, ये क्या है? पाकिस्तानी है ना, आपको फाटा क्या नहीं पता? नहीं ये क्या है? सीएम बता दें पंजाब का। पंजाब का सीएम मरियम नवाज शायद। सिंध का? सिंध का गवर्नर। सीएम मुझे सिंध का, ये सिंध में है, हम कराची में, ठीक है। हाँ सिंध का सीएम नहीं पता। आसिफ अली जरदारी। आतिफ अली, आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। हाँ तालिया। आसिफ अली जरदारी। 10 के फॉलोअर्स है ना मेरे। बीगो लाइफ नहीं 10 के क्या है फॉलोअर्स भाई, है ना कैसे? मेरे। ठीक है, चल चल। यार ये बदतमीजी नहीं करो। नहीं मजाक कर रहा हूँ, नहीं ये आप ये वाला मजाक नहीं करना। आप कौन तो फिर बुलाया। अरे तो आप हुई फेमस होती तो होती ना, एक बात है, फेमस भी तो नहीं होती नहीं अनुषा। कोई वायरल चीज हुई है? नहीं मेरे तो- शो के अलावा कोई वायरल शो हुई है तुम्हारी? चल भाई तुम मुझे बाहर खड़ा करके अच्छा आ रहा हूँ ना, अभी शो कैसे बैठेगा? आ रहा हूँ। भाई 1 घंटे से खड़ा हूँ बाहर, चौकीदार भी नहीं अंदर आने दे रहा यार। अबे तुम्हें तो चोट लग रहा हूँ तुम इसलिए। अच्छा दे दूंगा पैसे। पैसे दे दो मुझे यार। कितने चाहिए? अबे पूरे 13,000 रुपए दे यार, मैं लेके अरे जाऊंगा। भाई, 1 हफ्ते से बेवकूफ बनाया हुआ यार। कितने पैसे हैं? 13,000 रुपए। अभी नहीं है ना, अभी सैलरी नहीं आई ना हमारी, आती 20 मेरा तारीख को। मसला नहीं है यार। दे दूंगा, बात थोड़ी रहा हूँ, दे दूंगा मैं यार। चलो कुछ पैसे, हाँ इनसे ले दो। क्या? कुछ पैसे कैश पड़ा, नहीं 500 रुपए पड़े ये हैं। शो चल रहा है, क्या हो रहा अभी है? शो नहीं स्टार्ट किया अभी। 6 महीने से बेवकूफ बनाया हुआ। 12 मिनट रुक जाओ, 12 मिनट का ब्रेक करके आओ। आप बाहर बैठो, बाहर बैठो। वो तो चौकीदार से लील कर रहा है मुझे यार। वो तो आपके अपने पैसे लेने आओ, उधार थोड़ी लेने आओ। अच्छा मैं दे दूंगा। अरे भाई इनको अपने पास बिठाए। आ जाओ आ जाओ, 12 मिनट में आ रहा हूँ। मैं अभी फिर काजी लेके जाओ, काजी लेके जाओ। हाँ प्लीज नहीं करो यार ऐसा। यार कौन है यार, गेट बंद करो, कोई बंदा नहीं है। हाउ आर यू रिमशा नहीं खान? रिमशा खान नहीं, रिमशा फातिमा। रिमशा फातिमा खान, आई डोंट माइंड दैट। नहीं रिमशा फातिमा खान नहीं। इतनी लिबरल चल रही हो, सरनेम नहीं रखोगी? सरनेम मेरा है लेकिन मैं फातिमा आप ही मेरे अंदर क्या चीज चेंज करना चाहती हो, जल्दी से बताओ। आपकी बात करने का स्टाइल, तमीज आ जाए। तमीज आ जाए। मैं आपका सरनेम चेंज करना चाहता हूँ, सेम चीज। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको तमीज भी आ नहीं, रहा है। मैं ये टाइम पास में बिलीव नहीं करता। मैं रिलेशनशिप प्रॉपर भाई टक करके भाई डायरेक्ट निकाह, ये इन चीजों में मैं मेरा नहीं वो। तो जहाँ जाके शादी करें, मुझसे क्यों ऐसी तो बातें कर रहे अकेले हैं? कर लूं क्या? हाथ से कर लूं शादी? आप होंगी तो करूंगा ना आपके साथ शादी। आपके शो में इतने सारी गेस्ट आते हैं, उनमें से किसी एक से नहीं, आप तो लड़कों के साथ कर लूं? लड़कियों की बात कर रही हूँ। नहीं मुझे देखे दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज। आप तो- इंटरव्यू लें, आप आप फालतू तो पर्सनल बातें मत करें। आप अच्छा, इंटरव्यू आप लें। गधी- आपने इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया है या बैठ के फजूल की मैं जाए, तो कुछ वो और लेने personal के लिए बातें- बुलाया है। सबसे हिट ड्रामा बता दे कौन सा आपकी लाइफ का? है ड्रामा मकाफात। मकाफात अमल। नहीं मकाफात ये क्या था? जियो से आया था मकाफात। क्यों? जियो से आया था। जियो से आया था मकाफात। मकाफात। उसमें क्या था? उसमें जो है वो हीरोइन थी आप? हाँ ऐसे जियो अब ये हीरोइन बनाने लग गया तो भाई मैं भी हीरो आ सकता हूँ जियो पे। इस आप नहीं आए ना, इसलिए तो आपको बुरा लग रहा है, जेलस हो रहे हैं। जेलस। मुझे हीरोइन का कैरेक्टर नहीं दिया, मैं तो फिजा अली के कपड़े ही पहन कर आया था। मुझे ये बताया। आप फिजा अली के शो में चले जाएं, आपको जो है वो ज्यादा व्यूज मिलेंगे जो अच्छा। आप लेना चाह रहे, व्यूज लेना चाह मैं रहे हैं चाहता ना हूँ आप। फिजा अली अगर आप ये शो देख रही है प्लीज आप मेरे शो में आइए। फिजा अली के शो में चले जाएं या फिर आप रजब भट्ट से राब्ता करें। हाँ उनकी रजब भट्ट का ब्लॉग पता है आपको? हाँ उनकी ब्लॉग में आ जाएं आप, या फिर वो आपका नाम ले ले तो भी व्यूज आ जाएंगे। अच्छा अरे वाह वाह, रजब भट्ट तो लोग कहते हैं छींकता तब भी वायरल हो जाते, मिलियन व्यूज आ जाते हाँ, हैं। ऐसे ही मैंने भी और ऐसे ही सुना आप है। छींकते तो 10 डिसलाइक आ जाते। नहीं मैं ऐसे छींकती नहीं हूँ, डिसलाइक है। अच्छा चल छींक के दिखाएं। मैं क्यों चीखूं? आपने बोला कि मैं छींकती हूँ डिसलाइक नहीं आता, अब नहीं देखिए। आप व्यूज चाह रहे हैं ना, व्यूज आपको रजब भट्ट के ब्लॉग में जाके मिल जाएंगे एक दफा। तो फिर इसको क्यों बुला लिया? रजब भट्ट को क्यों नहीं बुलाया प्रोड्यूसर साहब? आपका बजट नहीं था रजब भट्ट को बुलाने का। वही ना आपका आपके शो हमारा सस्ता बजट का, था। आपके चैनल का इतना बजट नहीं था कि आप रजब भट्ट को अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल या आपने ये बता दिया कि हमारा बजट जो है गेस्ट का वो सस्ता है। इतना है कि रजब भट्ट को नहीं बुला सकते आप, इसलिए तो रजब भट्ट वाला नहीं है ना हमने आपका। आपको 500 रुपए में बुलाया, यस और नो? यार ये आपके प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल की थी ना, रुक जाओ। 575 रुपए टैक्स काट के। मुझे बताया रिमशा फातिमा, ये महाचीमा कौन है? क्यों आप महाचीमा को क्यों क्यों मेरी भाई दोस्त हम जानना चाहते हैं महाचीमा कौन है। इसने स्कैंडल बनाया था कि मैं और रिमशा नहीं, का affair ऐसा चल कोई रहा है। स्कैंडल नहीं बनाया था हम तब महाचीमा ड्रामा ने। कर रहे थे, सब बोल रहे हैं आपकी महाचीमा ने बोला। दोस्त शिजा ने बनाया होगा, महाचीमा ने तो कोई ऐसा मेरी स्कैंडल दोस्त नहीं आपको बनाया। शिजा से क्या मसला? ओए होए होए, मेरा शिजा से क्या ओए होए, मसला सांप होगा? निकली नागिन। हाँ आपकी दोस्त ने बनाया होगा। तो क्या मेरी तो आप भी दोस्त है, मेरी तो माचीमा भी दोस्त है, लेकिन माचीमा आपकी महाचीमा बहुत आपको दोस्त मान ही ना ले। क्या मानती है? वो आपको एक थर्ड क्लास होस्ट मानती है। थर्ड क्लास होस्ट?
और उसी होस्ट के शो पे वो आ चुकी है। क्या ये दोगलापन क्यों है औरतों में इतना? नहीं वो तो ड्रामे की प्रमोशन के लिए आना पड़ता है तो ना। क्या तो जबरदस्ती गन पॉइंट पे लाए थे? नहीं ड्रामे की प्रमोशन थी तो वो आ गई। वो भी आप उसके पीछे पड़े थे, वरना वो तो मुंह ना लगाया। मैं तो किसी और चक्कर में पीछे पड़ा था। जिस भी उधार चक्कर में- चाहिए था, आप गलत सोच रही है। लेकिन महाचीमा ने ये बात फैलाई कि भाई यूनुस और रिमशा का अफेयर चल रहा है बहू बेटी ड्रामे में। नहीं ऐसा कोई आपने ये आवाज नहीं सुनी थी? नहीं। हमने तो 10 लोगों से कंफर्म किया ना, हम तो अंदर के लोग थे, हमें तो पता था कि कौन क्या बोल रहा है। आप रिकॉर्डिंग्स है, कोई प्रूफ है? रिकॉर्डिंग हम दोनों की है। इसका ड्रामा कर रही हैं अभी आजकल? आतिश कर रही हूँ। अच्छा, इन्होंने ये चैनल की जिसके लिए आप कर रही हैं, इन्होंने मेरे पैसे खाए हैं। आप फोन तो करें, जो जीएम है इनके फोन तो करें। तो आप खुद जाके बात करें। अरे ना मेरा अपने फोन नहीं GM उठाते, से। आप फोन करें। मैं तो बालिकान तो सबको नहीं मैसेज करती। कर मेरे पैसे थोड़ी खाए, मैं क्यों करूँ फोन? आप मेरी दोस्त नहीं, आप बोल नहीं मैं आपकी बिल्कुल दोस्त नहीं हूँ, मेरा सिर्फ आपसे काम का ताल्लुक है। देखिए, आप अगर शो में हस्बैंड आइए। वाइफ दोस्त नहीं होंगे तो फायदा नहीं है इस रिलेशन का। दोस्ती कर लो। कितनी बीवियां बनाते हैं आप शो में बैठ के, शर्म आती है आपको? 4, इससे ज्यादा नहीं। तो आप दोगली हैं, आप ये कह रही हैं कि आप मुंह पे मैं- कुछ और पीठ पीछे कुछ और। मैं आपको एक हकीकत रियलिटी बता रही क्या हूँ रियलिटी बता रही हैं? कि ऐसे ही है आज की दुनिया में। आर यू इनसिक्योर? नो नॉट एट ऑल। अपने वेट को लेके इनसिक्योर थी आप? है ना, आप इनसिक्योर थी ना, मोटी। आपने नहीं, मेरा- आपके पहला सवाल ही क्या, मैं पतली लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, है ना? आपने मुझसे आते पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वो तो पूछूंगा ना अपनी बंदी से। आई एम नॉट योर बंदी। मैं दूसरी बंदी से पूछ रहा था, मैंने उनसे पूछा तो आपने सुन लिया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बताएं, आप इनसिक्योर हैं? नहीं इनसिक्योर नहीं हूँ। पहले मुझे होता था कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, स्क्रीन पे ना फेस मोटा मोटा लग रहा है, बड़ा बड़ा लग रहा है। फेस की एक्सरसाइज नहीं की आपने? नहीं मैंने नहीं की, क्योंकि सबसे पहले आप जब आज जिम आपको फेस ज्वाइन की करते एक्सरसाइज हैं। कराएं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे करना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक आपके रिश्तेदारों ने आपको मुंह नहीं लगाया, क्यों मुंह मोड़ लिया आपसे? क्यों? आप मोटी थी, आप छोटी हाइट की थी, क्या मसले थे कि रिश्तेदारों ने आपको स्पेसिफिकली मुंह नहीं लगाया? आपकी फैमिली के जो फिर भी हाय हेलो कर ली, आपको तो मुंह नहीं लगाया। आपके कजन्स, रिश्तेदार, फुप्पू का कितना असर है आपकी लाइफ में? है ही नहीं मेरी। फुप्पू को मार दिया आपने? नहीं, मेरी- अपने फुप्पू को मार दिया? अल्लाह अकबर, ऐसी औरतें नहीं होनी चाहिए। मेरी फुप्पो नहीं है। फुप्पो नहीं है? नहीं। मार दिया आपने? नहीं है ही नहीं। मेरे फादर बस एक ही थे, इकलौते थे। एक लौते थे। और दादा दादी ने भी मुंह नहीं लगाया? दादा दादी थे ही नहीं जब मैं पैदा हुई। उनको भी खा गई? क्या मतलब मैं क्या खा गई? अल्लाह को खाला प्यारा हो गए। मामू कोई है? नाना खाला नानी? मामू उनको सब भी- है, नानी नहीं है, खाला मामू सब हैं। आप जब छोटी थी आप मोटी थी। सॉरी, नहीं ना, मैं ये तो नहीं निकल मोटी गया ना यार, मैं सीरियस नहीं हो सकता मैं। आपकी जड्डी, मुझे बताएं, आपके पास ऐसा कोई वक्त गुजरा आपकी लाइफ में हाँ। जिसमें आपके सारे खानदान ने बोले कि हमने तो बात ही नहीं करनी इन लोगों से? जब आप गिरते हैं, मतलब आप गिरी हो? गिरना है ना सेंस कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो जेल गई? जेल नहीं गई। अच्छा। एक्चुअली हुआ ऐसे कि जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, अल्लाह माफ़ फरमाए। तब रियलिटी पता चली लोगों की, असल में लोग कैसे होते हैं। और अरे रोए नहीं यार, रोए नहीं यार। हम ये देखिए, इस शो का उसूल है, अगर आप रोएंगे तो हमारे उसूलों पे रोएंगे। मैं रुलाऊंगा तो रोएंगे, आप अपनी तरफ से ना रोएं यार। रिमशा, आर यू फाइन? मैं 8th क्लास में थी, आई लॉस्ट माई फादर। तो तब रियलाइज़ हुआ कि मतलब दुनिया कैसी होती है, सही चेहरे हकीकत दिखी लोगों की। पता चला कि जैसा हम देखते हैं दुनिया को, दुनिया वैसी नहीं है। सब ने ना साथ छोड़ देना, खुद ही अकेले मेहनत करना, और बस मेरा एक भाई, मेरी अम्मी और मैं। तो तब बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी ने, मेरे भाई ने, हम सब ने मिलकर मेहनत करी और फिर अपने आप को स्टेबल किया। लेकिन हम वही वाली बात करेंगे, जब आपके वाले साहब चले गए थे तो रिश्तेदारों ने कैसे आपको रिएक्ट किया? मतलब कुछ होता है ना, कोई राशन पहुंचा देता है, कुछ कोई सपोर्ट कर देता है, ऐसा कुछ किया नहीं किया? नहीं, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। कोई राशन किसी ने पूछा नहीं। मतलब जब पहली ईद आई थी तब भी मतलब ऐसा, और तकलीफ हुई क्योंकि किसी ने अम्मी से सब बदतमीजी कर दी, याद तो होगा। बहुत पुरानी बात हो गई है। खैर है तो क्या हुआ? नहीं, आप क्यों जख्मों को नमक छिड़क रहे हैं, जख्मों पे नहीं क्यों नहीं, छेड़ रहे हैं देखिए मैं तो जख्मों पे? चाह रहा हूँ बस आंसू निकले आपके, ताकि थोड़ी टीआरपी आ जाए। नहीं, आप इतनी टीआरपी मत लें कि मेरे आंसू आ जाएं। चले, कोई मसला नहीं। मैं इनको अभी वापस, इनको कोई चोट पहुंचाता हूँ, इनकी कोई पुरानी बात याद करता हूँ। ब्रेक का टाइम आ गया है, आपको पुरानी चीज़ आपको याद दिलाते हैं ताकि आप मेरे कंधे पे रख के रो सकें। बिकॉज यू नीड अ शोल्डर टू क्राई, आई नीड समवन टू क्राई। नहीं, आपको कहीं चोट लगी तो मैं आपको दबा भी सकता शोल्डर की ज़रूरत नहीं है। हूँ, घुटना भी है मेरे पास। वेलकम
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21. I am myself, Yunus Khan, with me, Rimsha Fatma. ये क्या था? मतलब मेरे नाम पे इतनी बुरा रिएक्शन क्यों दिया? मैंने क्योंकि खान बोलना नहीं चाह रहा था। रिमशा फातिमा। नहीं, खान नहीं हूँ मैं भाई, खुदा के लिए मुझे खान ना बनाए। अरे आपकी कास्ट क्या है? कास्ट पूछो, पंजाबी है, माजिर है, क्या है? वो तो लैंग्वेज होती है। अच्छा, पख्तून क्या हुए? खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। उर्दू स्पीकिंग ना, माजिर कहलाते हैं ना वो। माजर। आपने यहाँ की उर्दू सीखी है ना? नहीं, मैं कराची में ही पैदा हुई हूँ, मुझे उर्दू आती आप है। इंडिया से नहीं आई हो? नहीं, मैं क्यों आऊंगी वहाँ से? अच्छा, वो आपके बड़े आए होंगे ना? कहीं से भी कोई नहीं आया, सब यहीं पर ही। आप उर्दू स्पीकिंग बोल रही है, तो ये तो कोई कास्ट तो नहीं हुई ना, ये तो एक लैंग्वेज है ना, उर्दू स्पीकिंग। तो मैं यही आपसे कह रही थी, घुमाया मत करें टीआरपी के लिए। समझ नहीं आई मुझे, आप कहाँ से, दरिया सिंध से आई हैं, कैसे आई? नहीं भाई, मैं क्यों दरिया सिंध से? आप कराची में पैदा हुई हैं, आप अपने आप को माजिर नहीं बोलती? हाँ, माजिर बोलती हूँ मैं। माजिर क्यों? आप तो पैदा यहाँ हुई, आप तो माजिर ना बोले। क्या बोलूँ फिर? आपकी कास्ट क्या बताए ना, आपके घर वालों ने नहीं बताया आपकी कास्ट क्या है? मैंने आपको बता दिया। हाँ, क्या है? मैं सैयद हूँ। अरे ये तो आप वो बता रही है ना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एक कास्ट होती है ना कल्चर वाइज, कि आपकी कास्ट क्या है। मैं पख्तून हूँ। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। उर्दू स्पीकिंग तो लैंग्वेज, ये कौन सी कास्ट हो गई उर्दू स्पीकिंग? आपका पीछे नाम क्या लगता है? लगता है ना खान, पंजाबियों का कुछ बट, ये लगता है आपके कास्ट में क्या लगता है? मैं पंजाबी नहीं, उर्दू स्पीकिंग बताया तो अभी। अच्छा, हाँ, महाजर। बलोची भी नहीं आती आपको? नहीं, क्यों आएगी मुझे बलोची? अफ्रीकी भी नहीं आती? नहीं। अफ्रीकी तो आप लगती भी हो बालों की वजह से। आपने अभी स्ट्रेट किए हैं, वरना आपके हाँ कर लिए यार मेरे। आप कामिल ब्यूटी लग रही है। थैंक यू। यन्ना रसकला माइंडेड। आपको आती है लैंग्वेज कोई और बोलनी? नहीं, मुझे समझ आती है पंजाबी थोड़ी थोड़ी, लेकिन और कोई लैंग्वेज इंग्लिश आती है आपको? हाँ, आती है। लेट्स डू इंग्लिश सेगमेंट प्लीज। लेट्स टॉक इन इंग्लिश। अब जो हमारा नया सेगमेंट है, इंग्लिश सेगमेंट। हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? व्हाट्स हैपनिंग? नथिंग मच, यू टेल। बस ही फंस गई इंग्लिश, इससे आगे नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं है। राइट, 200 से 200 वर्ड्स अबाउट पाकिस्तान। चलें जी, शुरू हो जाएं। क्या मैं ऐसे लिख रही हूँ इंग्लिश का? हाँ, बताएं इंग्लिश में। क्या बताऊँ? पाकिस्तान के बारे में एक्सप्लेन करें इंग्लिश में। चले, सेगमेंट है, टाइम स्टार्ट होता है। ये पाकिस्तान हैज नेचुरल ब्यूटी। पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस। नाइस। और क्या उर्दू आ गई? नहीं, और बताए ना, और क्या मतलब? ये स्कूल वाला ऐसे लिख दिया आपने। बोले माय फेवरेट पर्सनालिटी, चलो उस पे बोल दें। माय फेवरेट पर्सनालिटी। मैं सच बताऊं, मुझे ना वो जो यूट्यूबर में से ना, कौन सा इंग्लिश में बात करें प्लीज, इंग्लिश सेगमेंट स्टार्ट है। आई लाइक वन यूट्यूबर, हिज नेम इज हैदर शाह। हैदर शाह? Yeah, I don't know who's हैदर शाह. हैदर शाह is the friend of Rajab Bhatt. अच्छा, and what does he do? Now tell. He is doing. He's your favorite personality. No, not the. I like him. He's the daddy. He's not my daddy. अच्छा. I'm just saying कि I like him. तो उसके बारे में बताए ना, please say something about him in English language. He is a TikToker. He's a TikTok. बस ये एक जुमले के बाद full stop देना जरूरी है। No, पूरा बताएं। he is TikToker. He is doing TikTok live, broadcasting. Broadcast And I don't know ना. I don't have any knowledge about him. Okay, you know, this उसकी is your personal camera. life. Please propose him in English. I'm not going to propose him. चलो, I say just you. like him. बोलो ना, बोला देख, सुन रहा है हैदर शाह। If you are watching this show, Haider Shah, so I like your personality. You know, you are very graceful, very cute. नहीं, it's decent. not because of the personality. I think he's rich. Yeah, he is rich. ये also. लालची औरत पैसा देके, ये पैसा तुम जैसी औरतों ने खराब किया है। वो क्या? कि भाई रिलेशनशिप, पैसा पैसा पैसा। मैं गुल्लक तोड़ के वापस जब गया, मैं गुल्लक तोड़ के वापस जब गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई। ये मसला चल रहा है आजकल औरतों का। खैर, एनीवेज, भाई तो इतना ज्यादा क्या मतलब जेलस? और वो क्या आपने क्या कहा, लालची औरत? भाई आप पैसा कमा लो। लड़कों को क्यों ये लड़के कहते हैं गोल्ड लेकर है? लड़कियों ने कौन से सोने मांग लिए, क्या मांग लिए, गाड़ियां मांग लिए? भाई इतने प्रॉब्लम है तो पैसा कमा लो। हाँ, तो लालची साथ साथ बोलो ना, पैसा चाहिए हमें। बोलो, ये नहीं बोलो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आप पसंद है, पर्सनैलिटी। मैंने कब कहा? हाँ, अभी बोला हैदर शाह को आई लव योर पर्सनैलिटी। मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, मुझे तो पता ही नहीं है उसकी क्या जो है वो नेटवर्थ है, मुझे नहीं पता। बैठ रहा है तो बंदा अमीर नहीं है तो ऐसा नहीं, तो मुझे उसकी नेटवर्थ नहीं पता, बट मैंने तो बताया कि मुझे अच्छी लगती है उसकी पर्सनैलिटी। आपने सोचा तो होगा ना कि कितना पैसे होगा इसके पास? होगा अच्छा खासा, बट मुझे उसकी नेटवर्थ। अच्छा, ये मेरे साथ गेम ना करो, ये ना करो, मुझे नहीं पता नेटवर्थ उसकी, तो मुझे उसकी एग्जैक्ट। पैसा या प्यार, जल्दी बताओ क्या चाहिए? पैसा। लालची, देखा, प्यार तो चाहिए नहीं, आपको पैसा चाहिए। तभी आप बुड्ढे बुड्ढे मेरे साथ सेट हो जाते।
आप डेट पे तो चले, अपने डेट पे पास चले। से। हाँ, ये डेट पे चले, बस ये तुम्हें चाहिए। 60 साल का होगा। भाई देखो, अगर पति है 60 साल का, हाँ? वो चलेगा या 20 साल का गरीब? जल्दी बताओ। 20 साल का गरीब ना हो और 60 साल का अमीर भी ना हो, एवरेज वो मतलब 45 साल। आप कितने साल की हो? लड़कियों से एज नहीं पूछते। तो औरत से पूछ रहा हूँ। नहीं एज नहीं। अच्छा आप गेस करें क्या एज होगी? तमीज से करिएगा, अच्छी तमीज से ढंग क्या की। करूं मैं? पान डाल मतलब के करूं मैं? जो एज है वही बताए ना। 35। मैं 23। आप कम बता दे ऐसे। नहीं, कम लास्ट ज्यादा? टाइम मैं आपके शो में आई थी, आपने मुझसे मेरी एज पूछी थी, याद है? हाँ, उस टाइम दैट टाइम आई वाज 22। 22 5 साल 5 साल कहाँ से हो गए? नेट पे निकाल के देखे कितना टाइम हुआ है। 22 और अब 22 दिन 23? बताया, 22 रातें लगाई, 27 हो गया। आपकी मैथ्स खराब है मुझे लगा। 44 हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप मैं 23 27 साल की हो। हाँ नहीं नहीं 23 साल की। 5 साल में 1 साल बड़ी हो। बस मेरा तो 23। बर्थडे हुआ आज, मैं अभी पैदा हुआ। हैप्पी बर्थडे को। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। मीरा जी भी आपकी उम्र की हैं। हाँ मेरे साथ ही तो बैठती थी, हम साथ ही तो काम करते थे। पता है मुझे, हाँ पता ना। है, वो लगती भी आप वैसी हैं। हाँ हाँ कहाँ बैठती थी? हम साथ ही जो है वो शूट पे मिलते रहते थे। आज तक मैं उनसे मिली कौन सी नहीं शूट हूँ। पे मिलती थी? मैं मिली नहीं हूँ आज तक, मैंने काम नहीं किया जो मीरा जी के मीरा साथ। की- मेरी अम्मी से भी पुरानी जमाने की होंगी वो। मीरा की जो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो आपने शूट की थी? कौन सी वीडियो नवेद, है? नवेद। नहीं मैंने नहीं देखी। हाँ, मैंने नहीं देखी मीरा जी की वीडियो। कैप्टन नवेद वाली नहीं देखी आपने? नहीं मैंने, यार आप कोई गंदी बात तो नहीं कर रहे हैं? मैं गंदी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जहन गंदा है। नहीं मैंने नहीं देखी कौन सी वीडियो उनकी वायरल हुई थी। आपने वीडियो नहीं देखी यार? इनको व्हाट्सएप करो भाई, काजी वीडियो क्या WhatsApp क्या करो। वीडियो है उनकी? कोई उनकी मतलब है, तो मैं क्यों देखूंगी? मेरा क्या इंटरेस्ट वो उसमें? बेचारी थक गई थी, वो लेटी हुई है। यार देखिए आप फालतू बातें नहीं करें ऐसी घटिया। फालतू बात कहाँ की है? मैंने आपसे एक बात की, आपने बोला कौन सी वीडियो? आप क्यों जख्म को खुदेड़ रही हैं? मुझे बताएं, औरतों के मसलों से याद है, सैर हयात का क्या मसला चल रहा है? ये सब औरतें पहले अपनी शादियां करती हैं, व्लॉग्स बनाती हैं, उसके बाद डिवोर्स लेके आगे बैठ जाती है सोशल मीडिया पे। हम कोई और काम ना करें, इनके किस्से देखते रहें। आप सहर हयात को अपने शो पे इनवाइट करके पूछे ना वो सारी कहाँ, बातें। कराची की, लाहौर की हैं? लाहौर बेस है नहीं, ना? हमारे पास इतना बजट नहीं है कि लाहौर जाए। वो बस पे आती है तो हम उनको बुला लेते हैं। पूछ ले, आप मैसेज भेज दें, मुझे क्या पता। बस मैंने इसी तरह आप follow नहीं TikTok कर पे रही देखा। उनका? नहीं मैंने फॉलो नहीं किया, क्या लेकिन ये देखा सही कि- बात है कि आप अपना डिवोर्स का लेके सोशल मीडिया में आके बताएं क्या नहीं इसने मेरे साथ ये किया? मुझे मेरा तो ओपिनियन यही है कि आप लोगों को जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं बतानी चाहिए कि भाई अभी ये हो अभी गया आपने हस्बैंड के नेशनल साथ। टेलीविजन के एक शो में आपने डिस्कस किया अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली को, कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ गलत किया। तब मैं हमारी- फैमिली ने कब गलत किया? मैंने मतलब कब जो आपके कहा? रिश्तेदार थे उन्होंने आपके साथ गलत किया? नहीं तो गलत आपने नहीं अपनी किया, personal मैंने share एक की ना। रियलिटी बताई कि ऐसा होता रियलिटी है। बताई, तो वही तो रियलिटी बता रही है। उनके मसले रियलिटी नहीं है, आपके मसले मतलब एक reality है। हस्बैंड वाइफ की बात पर्सनल बात होती है। पर्सनल बात आप जो है पहले आप लोग प्यार मोहब्बत दिखा रहे जी, हैं, जी। जी प्रपोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, व्यूज जैसे के मीरा जी ने चक्कर अपने में। हस्बैंड की बात बताई थी, वैसी वाली बात मुझे है। नहीं पता उन्होंने क्या बात बताई थी। अच्छा, मैंने शहर नहीं वाली बात बताई। तो पता है ना आपको, वो बता दें। हाँ शहर वाली यही कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो, मैं उसको पैसे देती थी, हमने मिलके गाड़ी खरीदी। ये बातें करने की सोशल मीडिया पे क्या जरूरत है? मतलब तो आपकी ये पर्सनल लाइफ है। उसको अगर गाड़ी नहीं दे रहा उसका शॉर्ट, तो वो यही आके बोलेगी ना सोशल मीडिया पे। कल को आपके पैसे फंस जाते हैं। ये जो आप जो ड्रामा कर रही हैं, ये वाले चैनल वाले तो पैसे देते नहीं है, मेरे भी खा के नहीं, बैठे। नहीं आपके खाए मेरे नहीं खाए। चले आपके अगले अगले इंशाल्लाह अगली बार पैसे फंस अल्लाह गए, ना करे, अल्लाह ना करे। पैसे फंस गए, तो आपके पास आखिरी हल क्या होगा? आप सोशल मीडिया पे जाके बोलेंगी ना। तो वो तो काम की बात हुई, पर्सनल बात थोड़ी हुई। अरे काम की बात हो, पैसे से मेरे घर का चूल्हा चलता है, पर्सनली हो गया ना। तो नहीं मैं बैठ के अपने जो है वो हस्बैंड की बातें थोड़ी डिस्कस करूंगी सोशल आपने मीडिया जिस पे। चैनल में काम करी उसका जीएम आपका शौहर हो गया। अल्लाह ना एग्जांपल दे रहा करे। हूँ, शादी हो गई आपकी उसकी। क्यों? अरे शादी होगी, उसने फिर पैसे खा लिए, अब आके आपने इंटरव्यू दिया या सोशल नहीं मीडिया ऐसा होगा नहीं। आप ऐसे क्यों सपोज करें? ऐसे क्यों assume एग्जांपल कर रहे दे रहा हैं? हूँ। ये एग्जांपल नहीं सूट कर रही। आपकी शादी होती कल, हाँ सही है। ठीक है, आपका शौहर आपका जहेज जो है वापस नहीं देता, आप गाड़ियां लाई, चीजें लाई, वो नहीं देता, ज्वेलरी तक नहीं देता। हाँ। आपके पास आखिरी हल क्या है? मैं जहेज लेकर ही नहीं जाऊंगी। वाह वाह, वो अमीर चाहिए, खुद भी कुछ नहीं लाना। मैं तो ये आपने आप वुमन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हो? नहीं मैं नहीं करती। मैं भी नहीं करता। मैं तो कहता हूँ वुमन एम्पावरमेंट तब होनी चाहिए जब औरतें खुद मेहनत करके कमा के अपने जहेज के पैसे जमा करें। नहीं आपने ये बात नहीं पढ़ी कि जहेज एक नालत है? और हम जानती हैं। तो आप ये लानत कबूल करते रहते हो। हम तब आपको कबूल करें तो लानत क्या चीज है? ये अब बहुत ज्यादा हो रही है। आप मुझे बताएं सैर हयात का क्या सीन है? ये अगर ये कट ही नहीं ना बात
कि हम आपको कबूल कर रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं ये जानते। इस शो में भाई यार, अगर ये ऑन एयर इसको हुई, बुलाओ, इसकी खुद ही एडिट कर लेगी शो। भाई आप हाँ, बताएं, अगर सहर ये हयात ने on air बताया। हुई लंबी ना मजाक करें, में। सहर हयात ने सही क्या गलत किया? सहर हयात ने सही किया छोड़कर। अरे जो सोशल मीडिया में आके अपने शौहर पे कीचड़ उछाल रही है उसका नहीं पूछ रहा वो हूं। तो आपको जो है ऐसे कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए रजब ना। भट्ट ने आके अपनी बेगम पे उठाया, वो सही क्या गलत किया? बहुत गलत किया। कशफ अंसारी, उन्होंने तो व्यूज लिए ना, उन्होंने क्या किया? सबकी पर्सनल लाइफ चल रही है, सब डिस्कस हो रहे हैं, सबको व्यूज मिल रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी सी जो है ना व्यूज लेने के लिए ऐसी कहानी बना के बता देती हूँ, रो रो के मोटे मोटे आंसू निकाल के। तो ये क्या मुझे समझ, जैसे अभी आपने नकली आंसू निकाले, आपने भी एक्टिंग की, तो आपने भी तो व्यूज के लिए की नहीं ना? मेरे आंसू टपक थोड़ी रहे थे, हल्के से आए थे, नमी आई थी बस। नमी आई थी मतलब रोई नहीं आप? नहीं, और एक्टिंग तो फुल चल रही थी देवदास वाली। मेरा मेकअप ना खराब हो जाए ना। मेकअप पिकअप किया आपने? जी मैं मैंने समझा आप तो मेकअप नेचुरल किया। ब्यूटी है। नहीं नहीं मैं इतनी नेचुरल ब्यूटी नहीं हूँ, इतना खुशफहमी में ना रहें। मेकअप के साथ नेचुरल ब्यूटी और मेकअप के बगैर भूतनी। आपने देखा है मुझे बिना मेकअप? अंधेरा था हाँ शूट पे, जब मिले थे हम अंधेरा अच्छा, था, तो अच्छा। मैंने सही तरह देख नहीं पाया। हाँ अब आप मुझे बिना मेकअप देख लेगा, आपको आइडिया हो अभी जाएगा। धुलवाएंगे, बाल्टी सेगमेंट है ऐसा हमारा। बाल्टी segment is है, not पानी allowed। फेंक के ऐसे कैसे जाओगी तुम? अच्छा, रिम्शा, बदला। मुझे जल्दी से बताओ हाँ। कि आउट ऑफ 3 टॉप सबसे बड़ा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर कौन है? रजब भट्ट, उसके बाद मासफदर, उसके बाद उसके बाद डकी। अच्छा, रजब भट्ट की क्या अच्छी बात लगती है, जल्दी से बताओ। रजब भट्ट की क्या अच्छी बात लगती है? हाँ। यही कि वो जो है पैसा? नहीं हाँ, पैसा नहीं, जब मुहर्रम आते हैं तो वो एटलीस्ट जो है वो इस्लामिक उससे सारी चीजें सिर्फ दिखाता मुहर्रम है। में करता है, अच्छी बात है ये। भाई सिर्फ मुहर्रम में करे या कभी भी करे, एटलीस्ट कर तो रहा है ना, अच्छी चीज तो दिखा रहा है ना, रिलीजियस से 11 रिलेटेड महीने भी तो दिखा रहा है ना। चूहे खा के 12वें महीने हज पे चली, वो सही है? ये तो अल्लाह और इंसान का मामला है ना, तो आप आप क्यों कैसे हाईलाइट जज कर रही कर हो? सकते हैं? तो वो YouTube पे दिखा रहा है, आप बात कर रही हो, हम बात करें तो अल्लाह और उसका वो मामला है, हमारा नहीं वो है। जो सारी बातें हैं उसकी गलत चीजें या जो भी है, देखिए हर इंसान जो है ना वो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। आप बुरी हो, अच्छी हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, आप बुरी नहीं हो, बाकी सब अच्छा बुरे। सबके अंदर एक नेगेटिव चीज भी होती है, एक पॉजिटिव भी होती है। अब एक वो पॉजिटिविटी दिखाता है, मजलिस मातम ये जो भी सारी चीजें दिखा रहा होता है, वो भी एक मतलब आपको मैसेज पहुंचा रहा है ना इस्लाम से रिलेटेड। बस इतनी लंबी नहीं करें आप। रजब भट्ट की बुरी बात क्या है, जल्दी से बताएं। रजब भट्ट की बुरी बात ये कि उसने अपनी बीवी को इस तरह से एक्सपोज किया कि एक्सपोज किया मतलब वो सही है? गलत बात है ना कि आपने अपनी हस्बैंड वाइफ की एक जो है पर्सनल बात आप सोशल मीडिया पे बता दी। वो तो अगर हमारा कभी फटा हो तो मैं आपके बारे में कोई उल्टी बात ना करूं? मैं आपसे शादी करने वाली हूँ, जो ऐसा होगा। मतलब टाइम पास है हमारा? नहीं कुछ भी नहीं है हमारा ऐसा बीच में, कुछ तो होगा। नहीं कुछ हो भी नहीं सकता। दुश्मनी होगी, नफरत होगी। दूसरा सवाल पूछें आप। दूसरा सवाल, हाँ। विल यू बी माइन फ्रेंड? जो शो से रिलेटेड है वो पूछें। विल यू बी माय फ्यूचर गेस्ट फॉर ऑल द टाइम? नो नॉट एट ऑल। ये इतना गंदा समूह बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप गंदा सा मुंह बनाती है जब मैं कहता हूँ रिम्शा फातिमा खान। आप मुंह सही बनाओ तो मैं भी मुंह सही नहीं, बनाऊंगा। आप सही मुंह बनाओ, चलो सही मुंह बनाओ, तो बनाओ ना, सही मुंह बनाओ, जल्दी बनाओ। ये मुंह ऐसे ही है मेरा। इतना गंदा मुंह? आपसे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक मसला है, आपने बाल कटवाए? नहीं चेंज किया? नहीं। तो यहाँ मुझे कम क्यों लग रहे? रिम्शा जी, हम जा रहे हैं अपने स्टूडेंट स्टेशन की तरफ। हम आपके लिए 2 गिफ्ट लाए हैं। अच्छा अगर आपने एक भी सवाल का सही जवाब दे दिया तो हम आपको 2 गिफ्ट देंगे। एक तीर से 2 शिकार, मतलब आप भी सेट, आपकी अम्मी भी सेट, मतलब के इन गुड बुक्स, ठीक है? पहला सवाल, अगर केला 70 रुपए दर्जन है तो 100 केले कितने के हुए? जल्दी से। केला 70 रुपए केले पे दर्जन। फंसी हुई है। नहीं आगे निकल गया मैं। दर्जन कितने केले से बाहर निकले, बताएं जल्दी। मैं कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेटर छोड़ दो, अगर यही करना तो मैं खुद कर लूंगा बेटा, जल्दी बताओ। 5 4 जल्दी आंसर दो। 300 क्या है ना, 12 होते हैं ना। हाँ जी, गलत जवाब। यार आप कंफ्यूज भी बहुत करते हैं ना। कंफ्यूज नहीं करता, मैं तो गुदगुदी करता हूँ। 3 + 3 × 3 3 + 3 6 6 3 जा क्या 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 4 जा 3 18 18 18 18। ये लीजिए, ये रहा गिफ्ट आपके पहले सवाल के जवाब का। नहीं नहीं ये क्या है 18? ये तो डायरे में डायरी हम आपको भी पैसे मिलाएंगे, लैंडिंग करेंगी। बोला है मैंने। हमने आपके लिए एक और गिफ्ट लाया है। क्या पुराना है, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं आईफोन। ये लीजिए।
ऑन करें। ये तो डमी है। नहीं नहीं ऑन करें। नहीं ये डमी है, पता चल रहा ऑन है। करें, ऑन करें, पुराना कहाँ से? है। अच्छा ठीक है, आप ऑन करके दे दें अगर होता है तो। ये प्रैंक फोन था। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गेस द ऑब्जेक्ट। तालियां जोर से बजाओ तालियां रिमशा, वरना मैं पता ना मैं नहीं नहीं नहीं। और आपने बताना है कि ये क्या है, ठीक है? ठीक है। क्लोज योर आइज, ठीक है? ये क्या है? ज्यादा टच नहीं करना, आपने बताना है क्या है। वास लग रहा है ये, कुछ छोटा सा फ्लावर वाला कुछ समथिंग। क्या है? सही है, सही करेक्ट आंसर। ओहो। नेक्स्ट है भाई, अब आपने बताना है ये क्या है। चलें जी, हाथ लाइए, बताएं क्या है। समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा आपको? चले जी, पकड़े। नहीं मैं नहीं इसको आता। क्या हो गया है? गेस द ऑब्जेक्ट वाला सीन है। चले जी, बताए। हाथ लाए रिमशा जी, हाथ लाए, बताए क्या है। यार ये बनाना। तो पहले क्या हुआ था आपको? आप खुद खा रहे हैं। खोल के तो दीजिए। अच्छा, ब्लाइंड फोल्ड में आपका चलता नहीं है? नहीं नहीं, मतलब लाइट ऑन रखनी पड़ेगी। ब्लाइंड फोल्ड है, मुझे दिखेगा नहीं ना। अच्छा 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 अच्छा। आइए चलते हैं ठुमका सेगमेंट की तरफ। तालियां। रिमशा तेरा नाम लबों पे आके रख जाता है, दिल की हर धड़कन तेरे संग दुआ बन जाती है। आहों की राख में जलते ख्वाबों को तू छोले तो राख से भी नया जगमग आता है। रिमशा रिमशा तू ही मेरी दुनिया, सांसों में बसा तेरा चेहरा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या ठुमका सेगमेंट किया आपने। इसी बहाने मैं अपने आस्तीन के सांप को निकाल के आपको दे दूं, बिकॉज आपकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं। खैर हमारे पास बाल्टी सेगमेंट के लिए पानी सेगमेंट है। जल्दी से मुंह धोने आ जाए। आ जाए, शाबाश, मुंह धो के दिखाएं कि आपका असल चेहरा कैसे। चले आ जाए, आ जाए, कुछ नहीं होता। आ जाए। क्या हो गया, घबरा क्यों नहीं? अच्छा बैठा है भाई, शो का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच रिमशा जी, आप शो पे आई। कोई बात बुरी लग गई हो तो अपने तक की रखिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो आपको कैमरा, जल्दी से बताएंगे कोई मैसेज देना चाहती हैं आप। क्या मैसेज देंगी? छोड़े आप। ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिसको इन्होंने इनवाइट किया है, फिजा अली, रशा भट्ट, खुदा के वास्ते इनके शो में बताना, बिल्कुल भी इनके भाई शो में पैसा ना फेंक, आया। तमाशा देख। हमारा शो जो है सबसे महंगा शो है पाकिस्तान का। आप जितने पैसे बोलोगी हम उतने पैसे देंगे, आपको शो पे बुलाएंगे। अगर आपकी इतनी आप ताबिश हाशमी लगे हुए। ताबिश हाशमी नहीं लगा हुआ, ताबिश हाशमी यूनुस खान लगा हुआ है। ये खैर कॉपी पेस्ट, ताबिश हाशमी का कॉपी पेस्ट, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली बनना चाह रहे हैं ताबिश हाशमी जैसी टीआरपी। ओ कोरंगी की काजोल। मुझे शो एंड करने दो, ठीक है? ज्यादा ओवर नहीं करो। खैर भाई रिश्तेदार, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ, एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि एक साथ 2 दिन तो नहीं आते। That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Love you. Subscribe and catch up. क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? दे दूंगा बेटा, दे दूंगा। क्या हो गया? नहीं दे दूंगा बेटा। क्या हो गया? क्या हो गया? जल्दी करो जल्दी करो। पैसे दे दूंगा भाई, दे दूंगा। ओए सॉरी, दे दूंगा। ओए अभी तो उठो दे दूंगा। अच्छा दे रहा भाई। रिमशा कुछ कैश दे यार। उठो, ये भाई, ये ले, रिश्ता भी लेके दो। ये रिमशा का फोन है, ले जा, ये भेज दियो। सही है। ठीक है, जा 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 जा, दे दिया फोन। अब जान छोड़, जा निकल। चल निकल। आ जाओ इधर। क्या हो गया? ये सच में लग गई होगी तुम्हें तो। वो फोन ले गया तुम्हारा, अब देख लो तुम। मेरा फोन कहाँ है? ले लो, अब जाओ ले लो, मैंने जान छुड़वाई उससे। कहाँ है मेरा फोन? सच में हाँ जाओ ना।